जय सीताराम। आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्या? उच्च नीच ग्रह। जैसे जन्मांक देखने के लिए राशि स्वामी की जरूरत होती है, वैसे ही जन्मांक देखने के लिए उच्च नीच ग्रह देखने की आवश्यकता होती है। पंखा बंद कर दो। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे उच्च नीच ग्रह। कौन ग्रह किस राशि का उच्च का होता है, कौन ग्रह किस राशि का नीच का होता है। ये बहुत आवश्यक है। एक कुंडली में ग्रह मैत्री 18 बातें हमने आपको पढ़ाई थी, जिसमें से ग्रह मैत्री, राशि स्वामी और उच्च नीच, तीन चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फिर बात कोई की कोई चीज है। साधारण में पंडित कह देते हैं तुम्हारे ग्रह बहुत अच्छे हैं, अपने घरे बैठे हैं, मैंने अपनी राशि के बैठे हैं। अरे बोले 3 ग्रह उच्च के हैं। जिसकी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के होते हैं वो राजा या मंत्री होता है। 3 ग्रह अपनी राशि में बैठे हों अपने घर में, अपनी राशि का मतलब राशि स्वामी, और उच्च उच्च का मतलब किसी राशि का कोई ग्रह उच्च का होता है। तो आज हम वही आपको पढ़ाते हैं। चलिए, उच्च नीच। उच्च नीच ग्रह। सूर्य किस राशि का उच्च का होता है, किस राशि का नीच का होता है। रवेर में से तुला प्रोक्ते चंद्रस्ता वृषभृच्छिकौ। रवेर में से तुला प्रोक्ते चंद्रश्च वृषभृच्छिकौ। भौमश्च मृग कर्कौ च कन्या मीन बुधस्य कः। जीवश्च कर्क मकरौ मीन कन्या सितश्च च। तुला में से च मंदौ च उच्च नीच विचारतः। रवि, रवे, रवि का षष्ठी विभक्ति बनता रवे, माने रवि सूर्य। सूर्य किसका उच्च का होता है? मेघ, मेष राशि का उच्च का होता है। सूर्य किसका उच्च का होता है? ये उच्च हो गया, ये नीच का हो गया, और नीच का होता है तुला का। रवेर में से तुला प्रोक्ते, मतलब मेष का उच्च का तो तुला का नीच का। चंद्रश्च वृषभृच्छिकौ, चंद्रमा वृष राशि का उच्च का होता है तो वृश्चिक राशि का नीच का होता है। भौमश्च मृग कर्कौ च, मंगल मृग मतलब मकर का उच्च का होता है, करक का नीचा होता है। और बुधस्य मतलब बुध कन्या का उच्च का होता है तो मीन का नीच का होता है। बड़ा सरल है श्लोक। जीवश्च कर्क मकर, जीव कहते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति कर्क का उच्च का होता है, मकर का नीचे का होता है। और मीन कन्या सितश्च च, सित कहते हैं शुक्र को, सित कहते हैं शुक्र को। मीन का उच्च का और कन्या का नीच का शुक्र, ये जस्ट उल्टा है। बुध और शुक्र, बुध कन्या का उच्च का, मीन का नीच का है, तो शुक्र मीन का उच्च का, कन्या नीच का। तुला में से चमंदौ च उच्च नीच विचारिता। मंद कहते हैं शनि को, मंद शनि को कहते हैं। तो ये तुला का उच्च का होता है तो मेष का नीच का होता है। उच्च नीच विचारिता, ऐसे ही उच्च नीच का विचार किया जाता है। राहु केतु का, चूंकि राहु केतु छाया ग्रह है, प्राचीन ग्रंथों में इनका कुछ है नहीं, अलग से जो लिखा है 2 प्रकार से लिखा है। एक जेमिनी ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष, दोनों के अलग अलग मत है। पाराशर ज्योतिष में राहु मिथुन का उच्च का होता है तो धनु का नीच का होता है, और जो राहु होगा जस्ट उसका उल्टा होगा केतु। यदि ये मिथुन का उच्च का होता, धनु का नीच का होता, तो केतु जस्ट धनु, मिथुन का नीचे। पाराशर होरा शास्त्र में, पाराशर ज्योतिष में राहु वृक का उच्च का होता है, वृश्चिक का नीच का होता है। जस्ट इसका उल्टा कर दो, केतु का वृश्चिक का उच्च का, वृष का नीच का होता है। ऐसे ही हमने आपको बताया
इसको मिटा देते तब आपको समझाने समझ में आएगा, कुछ अच्छी चीज बता देंगे। ये बात समझ में आ गई, इतनी बात है। जैसे हम आपको समझाते हैं, शूर मेघ का और तुला का नीच का होगा, है। सूर्य चंद्रमा, वृक का उच्च का और वृश्चिक का नीच का। मंगल, ये तुमको ट्रिक बता देते हैं जल्दी याद हो जाए। मंगल मकर का उच्च का, करक का नीच का। बुध कन्या और गुरु 4 4 10 और शुक्र 12 6 और शनि 1 शनि है 7 1। राहु केतु, दोनों मत लिख देते हैं, एक में मिथुन और एक में 2 8 केतु का। इसका उल्टा कर दो, 9 3 8 2। ठीक, दोनों मत लिख दिए। अब ये मैंने इसलिए लिखा, वैसे तो इसे समझा ही दिया था। ये ट्रिक याद हो जाएगी तो बहुत जल्दी, केवल 2-3 याद करने पड़ेंगे। ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, देखो सूर्य यदि आपने याद कर लिया कि सूर्य मेष का उच्च का होता है उच्च और नीच, और तुला का नीच का होता है। जस्ट इसका उल्टा कर दो, कौन? शनि। सूर्य साथ नीचे होता है, हाँ, साथ कर तो जस्ट इसका, अगर सूर्य आ गया तो शनि आ जाएगा। सूर्य अगर मेघ का उच्च का होता है तो तुला का नीच का होता है, तो ठीक शनि तुला का उच्च का होता है, मेघ का नीच का होता है। जैसे राहु केतु को तुमने समझ लिया, राहु अगर मिथुन का उच्च का है तो केतु धनु का उच्च का है। जब दूसरे मत में देखेंगे, राहु अगर वृक का उच्च का है 8 का, तो केतु जस्ट 8 2 हो गया। ऐसे कुछ कुछ का योग है। सूर्य मेघ का उच्च का है, तुला का नीच का है, तो शनि तुला का उच्च का है तो मेघ का नीच का। 2 का जोड़ा बना लो। अब मंगल का और गुरु का जोड़ा बनाओ, मंगल गुरु का जोड़ा बना लो। मंगल 10 मकर का उच्च का है, करक का नीच का है, तो गुरु जस्ट उल्टा कर दो, करक का उच्च का है और मंगल का नीच का है। बड़ी ट्रिक है, केवल 2-3 ट्रिक, 2-3 ग्रह याद करना, बाकी सब याद करना है। ऐसे बुध और शुक्र का है। बुध 6 का उच्च का, मैंने कन्या का उच्च का, मीन का नीच का, तो जस्ट उल्टा देखो लिखा है ना, ये कन्या मीन, तो जस्ट इसको उल्टा कर दिया, मीन कन्या। तो कौन हो गया? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इनका जोड़ा है, इनका जोड़ा है। ज्यादा याद नहीं करना, केवल चंद्रमा अलग हो गया। चंद्रमा वृक का उच्च का, वृश्चिक का नीच का होता है, मंगल गुरु का हो गया, सब हो गया। बस इतना याद करना, केवल चंद्रमा है, बाकी जोड़ा केवल गिनती की 2-3 चीज याद करनी है। एक ये याद कर लिए, रवि में से तुला प्रोक्त चंद्र से वृश्चिक को, श्लोक तो याद कर ही लेना। रवि जितने का उच्च का होता है तो रवि जस्ट उल्टा शनि आ गया। चंद्रमा को हटा दी, चंद्रमा वृश्चिक को एक, बाकी सब डबल है। मंगल मृग का कर का उच्च का होता है, तो बस अपने आप समझ लो कि मंगल का अपोजिट गुरु है, बुध का अपोजिट शुक्र है। हो गया उच्च नीच जानने का। और महीन में जाएंगे तो ये कितने अंश में उच्च का होता है वो अलग, जब बहुत देखो, जितनी ज्यादा महीन ज्योतिष पढ़ेंगे उतना महीन फलित कर पाएंगे। इतना समझ लीजिए, ज्योतिषी वो भी है जिसको नक्षत्र का पता है कि इस नक्षत्र में पैदा होने से ऐसा होता है। ज्योतिषी वो भी है जो महीन से महीन बात बता दे कि कौन से साल में। अब बड़ा ज्योतिषी है, छोटे ज्योतिषी का क्या मतलब है? बड़ा ज्योतिषी है, छोटे ज्योतिषी की क्या पहचान है?
बोले जो ये बता दे कि यार तुम्हारे 4 साल इस साल से लेके 4 साल के अंदर तुम्हारा ये होगा, ये छोटा ज्योतिषी। और महीन कह देगा नहीं फलाने साल में 2 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा, ये उससे ज्यादा होशियार ज्योतिषी है। उससे होशियार ज्योतिषी उसे कहते हैं बुद्धिमान, जो ये कह दे कि नहीं फलाने साल में 1 साल के अंदर ये होगा। जितना महीन बता दे, बिल्कुल जितना क्लियर बता दे कि जितने महीन समय बता दे कि इससे इस बीच में या इस दिन में ये होगा, समझ लो उतना ही वो अधिक पढ़ा लिखा ज्योतिषी है। तो जब ज्यादा महीन ज्योतिष में जाएंगे तब उसमें आवश्यकता पड़ेगी कि कितने अंशों में सूर्य उच्च का होता है। मोटे मोटे तौर पे समझ लो कि सूर्य जो है मेष राशि का उच्च का होता है, तुला का नीच का होता है, चंद्र वृक का उच्च का होता है, वृश्चिक का नीच का होता है, मंगल जो होता है मकर का उच्च का होता है, कर्क का नीच का होता है, बुध कन्या का उच्च का होता है, मीन का नीच का होता है, बृहस्पति कर्क का उच्च का होता है, मकर का नीच का होता है, शुक्र मीन का उच्च का होता है, कन्या का नीच का होता है, शनि तुला का उच्च का होता है, मेष का नीच का होता है, राहु वृष मिथुन का उच्च का होता है, अब धनु वृश्चिक धनु का नीच का होता है, केतु धनु का धनु और वृश्चिक का उच्च का होता है, मिथुन और वृक का नीच का होता है। जय सीताराम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो मनोबल बढ़ा रहेगा हमारा।